नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रात्रि के समय जब आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमें टूटते हुए तारों के समान जो संरचनाएं दिखती है, आखिर में वो है क्या? क्या वो तारे हैं या फिर कोई अन्य चीज़ें? दोस्तों, जो हमें रात्रि के समय अंतरिक्ष में टूटते हुए तारों के समान जो संरचनाएं दिखती है, उन्हें हम उल्का पिंड के नाम से जानते। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंड कैसे बनते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि उल्का पिंड जलते हुए हमें दिखाई क्यों देते हैं। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो कल यानी 2 अप्रैल 2022 को जो एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की ओर आता हुआ दिखाई दिया हमें, वो आखिर में कहाँ गिरा। तो आइए चलो देखते हैं इन सभी बातों को विस्तार से। दोस्तों, जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी जो हमारा सौर परिवार है, उस सौर परिवार का हमारा प्रधान जो सूर्य होता है, इस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, जो ये प्लेटो है, प्लेटो को 2006 में हमने सौर परिवार से अलग कर दिया गया है, यानी इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दोस्तों, जो सूर्य है हमारा, इस सूर्य के चारों ओर जो ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, इन 8 ग्रहों के अलावा भी हमारे अंतरिक्ष में अनगिनत छोटे छोटे पिंडों के रूप में संरचनाएं होती है, जो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर और अंतरिक्ष में चक्कर लगाती रहती है। जब दोस्तों किसी कारणवश इन पिंडों में कुछ बदलाव होता है, कुछ परिवर्तन होता है, और जब ये पिंड हमारी जो ये पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारा वायुमंडल का आवरण है, उस वायुमंडल में हमारे जो तीसरे नंबर की परत है, जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है। जब मध्यमंडल के परत के संपर्क में जब ये उल्का पिंड आते हैं, तो क्या होता है कि वायुमंडल की परत और इन उल्का पिंडों के मध्य में घर्षण उत्पन्न होता है और उल्का पिंड जलने लग जाते हैं और जलते हुए हमारी पृथ्वी की ओर गति करते हैं। कभी कभी दोस्तों ये उल्का पिंड जलते हुए ही हमारी पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं और कभी कभी बिना जले हुए हमारी पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, उल्का पिंड किसे कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत गति से पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में हम टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं रात्रि में हमें टूटते हुए तारों के समान जो संरचनाएं दिखती है, वो तारे नहीं होते हैं दोस्तों, वो होते हैं उल्का पिंड, जो हमारे वायुमंडल के मध्य परत के संपर्क में आते हैं। तो वायुमंडल की परत और उल्का पिंडों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है और जो जलना स्टार्ट कर देते हैं। अगली हम बात करेंगे कि उल्का पिंड बनते कैसे हैं। उल्का पिंड चट्टान या धातु की गांठ है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उल्का पिंड बन जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया है कि जो अंतरिक्ष में ग्रह है, उन ग्रहों के अलावा भी छोटे बड़े पिंड गति करते रहते हैं और किसी कारणवश जब वो वायुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। अगले हम बात करते हैं कि उल्का पिंड जलते हुए क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो रिएक्शन की वजह से जलने लग जाते हैं और जलते हुए नीचे गिर जाते हैं। कई बार ये बिना जले भी धरती पर गिर जाते हैं। उल्का पिंड एक तरह का ठोस टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष में धूमकेतु आदि से टूटकर नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमें उल्का पिंडों के बारे में जानकारी याद रखना है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा
उल्कापिंड नामीबिया के ओतजो जोडजुपा क्षेत्र के होबा वेस्ट में गिरा था। इसी कारण इसका नाम भी होबा उल्कापिंड रखा गया है। इस उल्कापिंड की खोज 1920 में एक स्थानीय किसान ने की थी। इसके बाद से आज तक इसे हिलाया नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही विशाल उल्कापिंड था। अब हम बात करते हैं कि जो उल्कापिंड रात्रि में यानी 2 अप्रैल 2022 को गिरा है, वो आखिर में कहाँ गिरा। दोस्तों वो मध्य प्रदेश के एक पुनासा शहर के एक छोटे से गांव में एक पेड़ के ऊपर गिरा। जब ये गिरा तो उस पेड़ को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। तो आइए चलो देखते हैं उस वीडियो को। ये वही वीडियो है दोस्तों जो रात्रि को उल्कापिंड मध्य प्रदेश के पुनासा शहर के पास एक छोटे से गांव में गिरा और पेड़ को उसने पूरी तरह से जला दिया। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी कि उल्कापिंड क्या है, उल्कापिंड किसे कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।